गजा में वहशियाना इसराइली बमबारी के 2 माह मुकम्मल फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 16,448 हो गई, जिसमें 7,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले से 7,600 से ज़ायद अफराद अब भी दबे हैं। दीरुल बलाग, खान यूनिस, नसीरात और ब्रीच कैंप पर इसराइल की बदतरीन बमबारी, एक रोज़ में मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मजीद 29 कारकुन भी मारे गए। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 7 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अक्टूबर की मखाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। टैक्स न देने वाले 8 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। मोबाइल फोन सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी। दो सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। इस बदअमनी में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजल रहमान ने लाहौर जैसा इलेक्शन वाला माहौल मांग लिया। कहा, लाहौर में सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक हो। इंतखाबात में जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं मगर इलेक्शन के लिए माहौल फराहम किया जाए। पीटीआई पार्टी नहीं, वो एक गुब्बारा था जिसकी हवा निकल चुकी। जिनकी वफादारियां तब्दील हो रही हैं उन्हें जबरदस्ती पीटीआई में लाया गया था। ये भी कहा, नून लीग के साथ ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वजीर आजम वही होगा जिसको अवाम चाहेंगे। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एसपावर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। नए इंटर पार्टी इलेक्शन कराने की दरखास्त आए। शफाफ इलेक्शन तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत न देने की सदा। मौक़िफ़ अपनाया, गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर किया जाए जो इंटर पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। पीटीआई इलेक्शन महज दिखावा और धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने पीटीआई अरकान को वोट देने के हक से महरूम कर दिया। कागजात वसूली और मुस्तरद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अकबर एसपावर ने दरखास्त के साथ फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा करा दिए। बानी चेयरमैन पीटीआई बुशा बीबी को मिलने आते थे। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम का बयान कलमंद। सिविल जज ने पूछा, क्या दोनों आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह मोहम्मद लतीफ ने जवाब दिया, खावर मानिका मुझे कहते थे इनको जाकर देखो। कमरे में जाता तो ये लोग साथ नहीं बिठाते थे, गालियां निकालते और मुझे बाहर निकाल देते। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। खावर मानिका, ओन चौधरी और निकाह खां मुफ्ती सईद के बयानात पहले ही कलमबंद हो चुके। आज जब इमरान खान ये कहते हैं कि कोई लंदन प्लान बना था जिसके तहत उन्हें निकाला गया था, लंदन प्लान का वजूद नहीं बल्कि बनी गाला का मकरू प्लान बना था जिसमें ये फैसला हुआ था कि वो पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर होंगे, वो GHQ पे हमलावर होंगे, वो शोहदा की यादगारों पे हमलावर होंगे और यूं वो फौज के अंदर बगावत लाने की कोशिश करेंगे, फौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे। 9 मई लंदन प्लान नहीं बनी गाला प्लान था। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ से कौम से माफी मांगने का मुतालबा। कहा, बानी चेयरमैन पीटीआई कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता करना क्या है। वो हर चीज की हुर्मत को तोड़ते हैं, हमेशा बाउंड्री के बाहर खेलते हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म साजिश से नौजवानों को इदारों के खिलाफ किया। तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन क्रॉस की। एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज के इल्जामात को न समझे करार दे दिया। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी वोट का इजलास
टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ पेश की गईं। बिलावल भुट्टो की पार्टी को आम इंतखाबात की भरपूर तैयारियों की हिदायत। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इदारे पूरे मुल्क के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। बदकिस्मती से इलेक्शन में कोई ना कोई तनाज़ा बन जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां निगरान हुकूमत होती है। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो फौरी बनवाएं। जनवरी का इंतजार किया तो जेब पर लाइसेंस बहुत भारी पड़ेगा। 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 हो जाएगी। LTV और HTV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। कराची से गैर कानूनी चार्टर्ड पार्किंग खत्म करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। KMC जामिया प्लान मांग लिया, अदालत ने रिमार्क्स दिए। क्या अदालत को बताना पड़ेगा KMC की जिम्मेदारी क्या है? शान मसूद का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैमरा में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच का पहला दिन। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान मैच जारी। कौमी टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। मैच का टॉस ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने किया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 38 और इमामुल हक 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद। 4 रोज़ा मैच में शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को आराम कराया गया। इसराइली अफवाज की जानिब से अमरीकी साख्ता बारूद का इस्तेमाल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। इसराइल के अमरीकी साख्ता बारूद के इस्तेमाल से 43 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में इसराइली फौज की तरफ से लड़ने वाला बरतानवी शहरी हलाक। बरतानवी अरकान सवाल उठाने लगे। लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कॉर्बन ने पूछा, क्या बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन भी गजा में मौजूद हैं? बरतानवी वजीर टाल मटोल करते रहे, जवाब देने से कतराते रहे। And can he assure us there are no British soldiers on the ground in Gaza? Speaker, unsurprisingly, I didn't share his assessment or his view of the context. And of course, it's clear that the Israeli objective is to defend itself against the terrorist group of Hamas. पाक फौज का एक और जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक पाक फौज का जवान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गया। 26 वर्ष का शहीद सिपाही अहमद अली जिला चारसदा का रिहायशी था। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। डॉक्टर आफिया पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जेल में तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकिशाफ। आफिया सिद्दीकी के वकील के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आफिया से जिनसी ज्यादती के वाक़यात से आगाह है। जेल गार्ड्स ने 2 बार डॉक्टर आफिया से दरिंदगी की। जेल के कैदियों ने अनगिनत बार जिनसी हरासानी का निशाना बनाया। बतौर अमरीकी इस पर बात करते हुए शर्मिंदा हूँ। जो सलूक आफिया से हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। आफिया की तमाम शिकायत बहुत तशवीशनाक हैं और सब की सब सच हैं। अमरीकी जेलों में जितनी खवातीन हैं उनमें सबसे ज़्यादा बुरा सलूक आफिया से किया गया। PIA के बेड़े में एक और तैयारा शामिल। जकार्ता से 2 एयरबस 320 में से पहला तैयारा वतन पहुंच गया। तर्जमान PIA के मुताबिक लीजिंग कंपनी को $26 मिलियन अदा करके तैयारा हासिल किया। दूसरा तैयारा चंद रोज में कौमी एयरलाइन के बेड़े में शामिल हो जाएगा। दोनों तैयारों की शमूलियत से PIA में एयरबस साख्ता तैयारों की कुल तादाद 16 हो जाएगी। भारत से दुबई जाने वाली परवाज की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। रात 9:30 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुई। मुसाफिर को हार्ट अटैक के बायस मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाजत दी।
सिंध में 30 साल से लापता कदीमी तोपों का सुराग लगा लिया गया। महकमा सकाफत सिंध के मुताबिक 6 कदीम तोपें पुलिस और डीसी हाउस से मिल गईं। पुलिस और इंतजामिया से राब्ता, तोपों की वापसी का सिलसिला मरहलावार होगा। 6 तोपें तालपुर दौर के कले कोच डीजी का हिस्सा थीं। पाकिस्तान विमेन टीम ने तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। दूसरे T20 में भी कीवीज खवातीन को शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। आलिया रियाज की शानदार परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। मुनीबा 35 रन बनाकर नुमाया रहीं। फातिमा सना की 3 विकेटें। आखिरी ओवर में 17 रन का दिफा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की टीम को मुबारकबाद। ज़का अशरफ और शहबाज शरीफ ने भी टीम का हौसला बढ़ाया। कप्तान निदा डार का कहना है आइंदा ऐसी ही बड़ी टीमों को हराएंगे।